Greetings and warm welcome evening to all from Imperial Money Private Limited. Today's session is one of the very unique of its kind, and to present this session, we have one of the industry's best friend who is worked in this field since 2008, and he has done CA. Today's speaker has done post-graduation diploma in business analytics. Currently, he is practicing CA, international training fellow USA, NLP coach, business coach, life reinvention coach, motivational speaker, and author. To guide us through the depth, we are privileged to host a beacon of intellectual exploration, Mr. Pritam Kumar Goswami sir. His journey through the lens of this field has illuminated countless minds, and his dedication to understanding and sharing knowledge is truly inspiring. Let us give them a warm welcome to Mr. Pritam Kumar Goswami sir. Okay, my dear friends, thank you so much for being here. और अगले 40-45 मिनट लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और जब भी जरूरत होगी वी विल ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पर्पज है, पहले तो मैं दीप भाई को शुक्रिया करना चाहूँगा दैट ही वाज आफ्टर मी एंड फाइनली ही गॉट इट डन। तो आप इंपीरियल मनी और दीप भाई से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं गेट सेट ग्रो, और मैं चाहता हूं कि आप इस हमारी जो टॉक है इसमें आप पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सो दैट मुझे भी आपके माइंडसेट का अंदाजा लगे, सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट to any issues, any doubts, any challenges you are facing in this journey. तो मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, और मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें। मेरा एक सवाल ये है कि आज मान लीजिए एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए 100-200 लोगों की मैं बात करूं जो एक ही शहर में है, एक ही प्रोफेशन में है, लेकिन फिर भी उनका ग्रोथ, उनका प्रोग्रेस, उनका स्पीड ऑफ प्रोग्रेस डिफरेंट है। एक इंसान जो बहुत तेज गति से ग्रो कर रहा है, दूसरा इंसान उतनी तेज गति से ग्रो नहीं कर रहा। दोनों के पास शायद रिसोर्सेज भी सेम है, एक ही जगह पर है, एक ही बिजनेस में। ऐसा क्यों होता है दैट इन लाइफ देयर आर पीपल हु ग्रो फास्टर एंड देयर आर पीपल हु आर ईदर स्टेगनेंट, या फिर वो ग्रो नहीं करते या फिर वो स्टेगनेंट होते। ये मेरा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में अपनी अपनी राय इस बारे में लिखें। तो यहाँ पर अजय गायकवाड़ जी ने लिखा है कि डेडिकेशन, जिन लोगों में डेडिकेशन ज्यादा होता है वो ज्यादा तेज गति से ग्रो करते हैं। दैट्स एन आंसर। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स। व्हाई आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन वंस अगेन। एक ही बिजनेस में, एक ही शहर में काम करने वाले लोगों में कुछ लोग बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, कुछ उतनी तेजी से ग्रो नहीं करते, बल्कि कुछ लोगों की डी ग्रोथ होती है। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कुछ लोग ज्यादा तेज गति से ग्रो करते हैं? एंड सेंथिल राइट्स दैट इट इज बिकॉज ऑफ माइंडसेट। यस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। हाउ माइंडसेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर ग्रोथ, विल आल्सो टॉक अबाउट इट। श्री कृष्णा बोलते हैं दैट गोल सेटिंग, अगर मेरे दिमाग में है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो शायद मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। विमल राइट्स दैट कंसिस्टेंसी। यस, वंडरफुल आंसर। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पैशंस होते हैं, आपका काम कितना पैशनेट है। सुधीर भाई लिखते हैं दैट पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल सही है, लेकिन वो उंगलियां हमें कुदरत देती है, और जब हम काम करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे और कितना जाएंगे ये हम खुद तय करते हैं। कुछ लोग एडेप्टेबल एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन इज आल्सो वन रीजन, नॉलेज इज मे बी अनदर रीजन। ये जितने भी आंसर्स आपने बताए कमोबेश सही है, लेकिन एक आंसर बताना, नॉलेज होना, और उस नॉलेज को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना, दोनों में किसी ने कहा है कि टारगेट है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, टारगेट है लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, मैंने गोल सेटिंग कर ली, मेरे पास टारगेट भी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता। चलिए, एक सवाल जो मैं और आपसे पूछना यहाँ पर चाहूंगा, और ये सवाल मैं
3-4 लोगों से पूछूंगा उनका नाम लेकर के, और जिनसे भी मैं पूछूं मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और इस सवाल का जवाब दें। बहुत सिंपल 2 सवाल आपके सामने हैं कि पैदा होने से लेकर के आज तक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट आप क्या मानते हैं। और दूसरा सवाल आपके लिए है, आज के 25 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। वंस अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट टिल डेट एंड योर विजन 25 ईयर्स डाउन द लाइन। आप आज के 25 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो मैं किसी से भी रैंडमली ये सवाल करूंगा। सो अरुण बानिक जी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अरुण बानिक जी, आप अनम्यूट करके, आप, मैं चाहूंगा कि आप इन 2 सवालों के बारे में अपना जवाब दें। और उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, बिलियनियर अक्षय। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट यू, प्लीज अनम्यूट एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। कोई और, इफ यू नॉट आंसरिंग, सुधीर देसाई जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुधीर देसाई जी, एनीवन वुड लाइक टू आंसर? चलिए मैं इसको बदल देता हूँ। मे बी आई एम नॉट एबल टू रीच आउट टू द पीपल आई एम कॉलिंग। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इन बात का जवाब दे दे, आज तक की मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है और आज के 25 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। मैं आपको सोच समझना चाहता हूँ। सो आई वांट टू लिसन टू अ फ्यू पीपल, इफ यू कुड रिप्लाई टू 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 दीज 2 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीबडी वुड लव टू स्पीक? यस सर, एनीबडी वुड लव टू स्पीक? दीप भाई, यू कैन Hi, आस्क टू स्पीक ऑन दिस hi. टू। This is Subhash Sharma. Can you hear me? Yeah, Subhash ji, बोलिए। Okay. The first thing is that it is my second inning. So in my first inning, I'm in the career. I worked honestly and with all dedication. That's my achievement that I have no regret. And I handle the things with all my skill, whatever was possible. And my health as on today is a big achievement. That's what I feel. That's great. That's great. I'm Sudhir in good bhai? health. Yeah, I'm yeah, in, Subhash sir. Yeah, please. I'm in good health, but I can't say after 25 years down the line because that is too big for me as a No worries, no worries. second inning person. Sudhir bhai, बोलिए ना। Even Rahul Gupta ji, you can say. राहुल जी। हे वाली डाळ होती एक वेळा गावची दिलं होतं. Vimal sir is there. Vimal sir. Hello, hello. Vimal sir. Yes, sir. Is it audible? Yeah, please. Yeah, you can go ahead. Yeah. I mean, answer to the first question is that what I feel is I have been very genuine person. I mean, I have achieved genuinity. I have achieved sincerity, and I have achieved honesty till date. Yeah. That is what I have achieved with all my, I mean, work or all my efforts during this all, I mean, my professional career as well as during my academic career. Right. And the second question is that after 25 years, I am actually expecting the same, that I should be genuine, I should be honest, I should be I should be good in health, and my sincerity, I mean, have always paid me, and I should be very sincere towards my work. So that is what I feel I should be after 25 years. That's super. Thank you, sir. Thank you, Vimal ji. And we need one more participant to speak about these 2 questions. Then we'll proceed. चंद्रकांत सर, आप बोलेंगे कुछ? अनुज देसाई सर हमारे साथ है। अनुज सर। धीरज भाई, धीरज कुमार जी। सर राहुल गुप्ता। हाँ राहुल भाई, बोलो बोलो बोलो, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। बोलिए सर। My big achievement is participate in long distance swimming and taking a bronze medal. Oh, that's great. My first achievement. Wow.
एंड 25 ईयर डाउन द लाइन जो टारगेट विजन है वो एक अच्छा एम क्रिएट करना है जो गजबे सर हमको आगे का बढ़ाने में हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। वो जी, मेरा वो टारगेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। दिलीप सर, एक लास्ट, दिलीप सोमर सर बहुत Hello. अच्छी बात करते हैं हमेशा। Hello. You can just allow him. दिलीप सर, काही सांगाल तुम्ही? ठीक है सर, सर ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। पर्पस ये था कि मैं 2 लोगों को पूछूं या 4 लोगों को पूछूं, लेकिन ये सवाल हम सबके दिमाग में आना चाहिए कि अगर देखिए, इंसान अगर हम बने हैं, ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें अगर मनुष्य बनाया है, तो एक चीज हमें मिली है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम उपलब्धियां बना सकते हैं। तो ये सवाल हम सबके जहन में आना चाहिए दैट मेरी आज तक की जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं क्या मानता हूँ। अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि किसी ने $1 बिलियन बनाए हो वो अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए एक पसंदीदा कार खरीदी हो वो अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए अच्छी हेल्थ अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए दूसरे की चेहरे पर मुस्कुराहट लाना एक अचीवमेंट हो सकता है, किसी की मदद करना एक अचीवमेंट हो सकता है। बट मेरे दिल को लगना चाहिए कि यस, दैट्स माई अचीवमेंट एंड आई अचीव दैट। दूसरी बात, जब मैंने सवाल पूछा था आपसे कि कुछ लोग क्यों तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ लोग क्यों तेजी से ग्रो नहीं करते, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया था कि मेरे गोल्स कितने क्लियर हैं, क्लैरिटी कितनी है मुझे। और यही सवाल इसलिए मैंने पूछा है आपको कि आप जीवन को लेकर के, फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर के एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। So that is the only reason I asked these 2 questions, and my next upcoming slides will be based on that. अब 2 सवाल थे। The first question was related to the achievement. Why I am asking this question about the achievement? मेरा एक सवाल फिर से, I want this to keep interactive, so keep posting your answers in the chat box. मेरा एक सवाल आपसे है, ये मैंने अचीवमेंट का सवाल आपको क्यों किया, ये अचीवमेंट क्यों चाहिए मुझे जिंदगी में, क्यों चाहिए, वाई डू आई नीड अचीवमेंट्स इन माई लाइफ। एंड मैंने बोल दिया केवल पैसा कमाना अचीवमेंट नहीं है, इट कुड बी बाइंग अ न्यू कार, इट कुड बी हेल्पिंग समवन, इट कुड बी bringing smile on somebody's face, it can be having a good health or peaceful life, or it could be raising your kids to a certain level. So my question is again, why do we need achievements? So Senthil replies to my question in the chat box that for self motivation, of course, if I do something exceptional, what happens, उससे मुझे self motivation होता है और मैं और बेहतर करने के लिए I get inspired to do better things. So why do not I need achievements? Because to motivate myself, to evaluate that what exactly did I do justice with my life or my knowledge or my education. And it's a great source. Subhash Sharma ji ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, satisfaction and happiness. What is this satisfaction? This satisfaction because I am blessed with all powers that Almighty has given to me. Did I do justice? Because I am a human being, I can do what I want to do. A dog or a cat or a cow doesn't have that option of setting a goal and do whatever they want to do, but I have that option as a human being. So एक satisfaction होता है कि हाँ मुझे एक जिंदगी मिली और इस जिंदगी में मैंने ये 4 काम किए, and I at the end of my life or in the last phase of my life I feel satisfied. Yes, I could do something significant, or I could bring smile to few people, or I could bring change, positive change and some transformation to somebody around me. तो ये बहुत सारे आंसर्स राहुल गुप्ता जी ने लिखा है, स्वाति इज ऑल्सो रिटन, ये अमेजिंग आंसर्स आप लोगों ने लिखे। लेकिन दोस्तों, अचीवमेंट कहीं ना कहीं हमारे सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करता है, हमारी हैप्पीनेस को डिफाइन करता है, हमने जस्टिस किया कि नहीं किया उसको डिफाइन करता है, हम आगे और बड़ा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, उस चीज को डिफाइन करता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों आपके अचीवमेंट की, whenever you achieve something and that reaches to masses, through your stories, through people's talk about your achievements, what happens behind your back, in your absence, people talk about your achievements and they get motivated without your notice, without your being aware. So many people, I give an example. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, एक गांव में रहते थे,
उन्होंने अच्छा पढ़ाई किया, then they moved out to cities, they started working, they started doing their business and they became something in their lives. अब देखिए वो शहर में रहने लगे, लेकिन उनके गांव में भी उनके अचीवमेंट के बारे में people discuss, and what happens when people discuss, they feel motivated, they feel inspired. उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके जैसा बनने के लिए बोलते हैं, आपके पड़ोसी आपके जैसा बनने के लिए बोलते हैं, तो सोचिए आपके अचीवमेंट की वजह से सो मेनी पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड नोइंगली अननोइंगली, आपको तो पता भी नहीं है, बट पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इंस्पायर्ड। तो आपके अचीवमेंट से सिर्फ आप ही का नहीं, सिर्फ आपके बच्चों का ही नहीं, बहुत सारे और लोगों का बेनिफिट होता है। तो यू आर थ्रू अचीवमेंट्स यू आर लीविंग अ लेगेसी। दूसरा मेरा सवाल था कि 25 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। और देखिए कई बार हम ये बात करते हैं, खास करके ठीक है एक सर हैं उन्होंने अपने सेकंड इनिंग की बात की, आई रेस्पेक्ट दैट, बट कई बार हम यंगस्टर्स से भी, व्हेन आई स्पीक टू यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स बोलता रहे सर अभी इतना किसने सोचा, आई हैवंट थॉट रियली अबाउट दैट, कि मैं इतना आगे का सोचा नहीं, मैं तो अभी 3-4 साल का मैंने सोचा है। दोस्तों जितनी बड़ी चीजें इस दुनिया में बनी हैं ये बड़े और लंबे विजन की वजह से बनी है। आज आप गूगल के फाउंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस विजन के साथ उन्होंने शुरू किया 25 साल पहले, और कितने सालों तक जेब से उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन उनको मालूम था कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इसकी बारी 15 साल बाद या 20 साल बाद या 25 साल बाद आने वाली है। आज भी बहुत सारे बिजनेस हाउसेस, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले 25 सालों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे 25 साल में कहाँ पहुंचना होता है। आप टोक्यो जाएंगे तो टोयोटा का वहां पर एक जगह है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, अपने प्रोटोटाइप्स को शोकेस करते हैं। और अगर आप बात करेंगे टोयोटा की, तो टोयोटा का जो रिसर्च करने वाली विंग है वो आने वाले 15, 20, 25 सालों में उनको कौन से व्हीकल्स रिलीज करने हैं उनके ऊपर उनकी टीम काम कर रही होती है। वो ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि 25 साल के बाद ये दुनिया कैसी होगी और किस तरह के व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, उसकी तैयारी वो आज से कर रहे हैं। और आप तो इन्वेस्टमेंट के लोग हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या इंश्योरेंस या किसी चीज को आप लोगों को सेल करते हैं, तो आप तो यही करके सेल करते हैं जी, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करिए, बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करिए, बच्चे की मैरिज को प्लान करिए, अपना फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे, तो हम बात ही गोल की शुरू करते हैं। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी बिजनेस में हो, आपका एजुकेशन लेवल क्या हो, आप किसी भी शहर में रह रहे हो, लेकिन एक क्लैरिटी होना मुझे जरूरी है, मेरे दिमाग को जरूरी है। मेरे दिमाग को अगर मालूम है कि उसे कहाँ पहुंचना है तो आपका दिमाग उसे पहुंचा देगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। हैविंग क्लैरिटी, व्हाट डू वी मीन बाय क्लैरिटी? माय माइंड मस्ट नो exactly what I want to achieve 10 years from now or 20 years from now. If there is a sense of confusion or there is missing clarity, my mind does not put its 100%. हम जो काम करते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, हम जो बात करते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं, सब कहाँ से ड्रिवन है? मेरे दिमाग से ड्रिवन है। अगर मेरा दिमाग कंफ्यूज्ड है तो वो फोर्स नहीं आता, वो फोकस नहीं आता, वो पैशन नहीं आता, वो डेडिकेशन नहीं आता। एवरी सच एट्रीब्यूट इज ड्रिवन फ्रॉम माई माइंड। So if it is missing, why it is missing? Because the clarity is missing. I don't know where I would have to go. Sometime, even I know that 25 years mein I have to build a company worth 1,000 crore or 10,000 crore, or in 5 years I have to build company to this extent. But me myself doesn't believe if it could happen. दोनों चीजें बहुत है, क्लैरिटी भी होना और विश्वास भी होना। ये दोनों चीजें जब होती है तो ही मेरा दिमाग उसमें आगे जाने में मुझे मदद करता है, क्योंकि सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। आप किसी भी बड़े बिलियनियर से पूछ लीजिए, स्पोर्ट्स स्टार से पूछ लीजिए, पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, सारा का सारा गेम माइंडसेट का है कि हाउ यू ब्रिंग क्लैरिटी, हाउ यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। तो मेरा दोस्तों ये है कि आपको अपने दिमाग को ये पिक्चर देनी पड़ेगी, ये एक विजन देना पड़ेगा, एक तस्वीर देनी पड़ेगी कि आज के 25 साल के बाद मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। क्योंकि 25 साल से रिलेटेड ही मेरा 5 साल का गोल होगा, मेरा 1 साल का गोल होगा, मेरा आज का गोल होगा। व्हाट आई एम डूइंग टुडे, what I'm doing this year is going to contribute to my bigger goal. If my bigger goal is not clear, so sometime I go left, next year I go right, then I go straight, and finally it is not giving me the result it can give. And therefore somebody wrote about passion. Yes,
पैशन एक बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों। ये जुनून एक ऐसी चीज है जिसको हम पागलपन कहते हैं। एक्चुअली जुनून को हिंदी में हम पागलपन कहते हैं। जुनून है कुछ कर गुजरने की तमन्ना। और जब आप जुनून में होते हो ना, ना आपको थकान दिखती है, ना आपको हार्डशिप दिखती है, ना आपको एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी नजर आता है, ना आपको यू डोंट सी टूवर्ड्स। देखिए, व्हेन यू आर पैशनेट यू विल ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड। व्हेन यू आर पेसिमिस्टिक एंड द पैशन इज नॉट देयर, यू विल ऑलवेज सी, oh, I don't have enough resources. That's a difference between passion and having no passion. And when you are having passionate goals, you don't feel tired, you don't feel sucked up, you don't feel कि यार ये मेरे पास ये नहीं है। क्योंकि कोई भी बिजनेस करिए, किसी भी सिचुएशन में करिए, अप एंड डाउन इज द पार्ट ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। समटाइम देयर विल बी अप, देयर विल बी डाउन, देयर विल बी गुड फेजेस, देयर विल बी बैड फेजेस, बट इफ यू आर अ पैशनेट पर्सन, इफ यू आर पैशनेट गोल्स, even in those tough times you have that mindset to bounce back, to come out of that situation. So therefore, one of my favorite speakers, Martin Luther King, once said, if a man doesn't mean only a man, I'm not gender bias over here, but if a human being hasn't discovered something that he or she will die for, he is not fit to live. That's an amazing quote. मैंने अपनी जब पहली बुक सनराइज विद इन यू पब्लिश की थी, उसके पहले पेज पे मैंने एक कोट पब्लिश किया था, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट। किसी एक इंसान की दुनिया में अगर ऐसा कोई मकसद नहीं है जिस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जा सके, डाई का मतलब यहाँ मरने से नहीं है, लिटरल मीनिंग मतलब ये है कि आई कैन क्रॉस ऑल माई बाउंड्रीज, आई कैन ब्रेक ऑल माई बाउंड्स, आई कैन क्रॉस ऑल माई लिमिट्स, and I see only one thing in this I have to achieve in my life. This could be earning money or doing something else or doing some social concern things or making my health, anything, any such thing. If I am passionate about, I am having a goal that makes me feel passionate, I am fit to live. Otherwise शायद कभी भगवान को भी अफसोस होगा कि मैंने इस इंसान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंसान बनने की क्यों दी। और जब हम बात करते हैं ऑनेस्टी की, अफसोस की बात है कि इस दुनिया में सबसे चालाक, सबसे होशियार, सबसे क्लेवर, सबसे मिस्चीवियस जो प्राणी इस दुनिया ने बनाया वो इंसान है, जिसको मैनिपुलेशन करना भी आता है। हम हर वो चीज जो एक रूल है, रेगुलेशन है, पहले हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है व्हेन वी जनरली सीक इट फ्रॉम अदर्स विदाउट introspecting ourselves or without evaluating ourselves to what extent I'm honest, on what okay. Therefore, अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंसान सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिसऑनेस्टी अपने साथ करता है, खुद के साथ करता है। जब मैं अपनी गलती पे पर्दा डालता हूं तो मैं अपने साथ डिसऑनेस्टी करता हूं। when I'm trying to when I do not accept my mistake, I do dishonesty myself. When I break my own promises with silly reasons, I do dishonesty with myself. When I give silly excuses for things I ought to, or I should have done, which I did not do, again, that's a dishonesty. कितनी बार हम अपने आप से कहते हैं कि कल से मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूं, कल से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कल से मैं रोज रेगुलर जिम जाऊंगा, मैं ये बुक के 10 पेजेस रोज पढ़ूंगा। सो मेनी सच प्रोमिसेस वी हैव मेड इन आवर पास्ट एंड वी आवरसेल्व्स ब्रोक दोस प्रोमिसेस। हमने खुद वो प्रोमिसेस तोड़े हैं दोस्तों। सेल्फ ऑनेस्टी एक ऐसी ऑनेस्टी की चीज है कि दूसरों को ऑनेस्टी पर टेस्ट करने से पहले हम टेस्ट करें। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, खास करके सलमान खान साहब का वो डायलॉग है कि जब मैं खुद से कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। मैं कहता हूं अपने आप से कम प्रोमिसेस करिए, लेकिन 10 की जगह 2 प्रोमिसेस करिए, लेकिन उनको पूरा करिए जब तक कि आप कर सकते हैं। जब तक कि उसको पूरा करना इम्पॉसिबल ना हो जाए तब तक उसके लिए प्रयास करिए। वो होता क्या है, अब ये अगेन इट इज रिलेटेड विद माइंडसेट। आपने कुछ प्रोमिसेस किए फिर तोड़ दिए। आपने सोचा कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, 2 दिन उठते हैं फिर तीसरे दिन से बंद कर देते। आपने सोचा मैं कल से ये प्लानिंग करूंगा, आपने 3 दिन किया, नहीं किया। अब एक दिन आपको बहुत मोटिवेशन हुआ, जोश आया और आपने तय किया और आप सीरियस भी हैं इस बार कि नहीं ये काम तो मुझे करना है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। बट यू नो व्हाट हैपेंस, योर माइंड डजंट टेक यू सीरियसली, बिकॉज आपके माइंडसेट में आपका एक माइंडसेट बन गया है, एक पैटर्न बन जाता है आपके दिमाग में। और आपका दिमाग का पैटर्न क्या बना है, योर माइंड सेज दिस पर्सन मेक्स लॉट ऑफ
commitments, but he doesn't mean that he's not sincere about making those commitments. तो वो चीज बिहेवियर में आती ही नहीं है। आप जरा सोचिए, जब आप स्टूडेंट थे, ये बहुत रेलेवेंट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका दिमाग आपको फिर करने क्यों नहीं देता, क्योंकि आप इतने प्रोमिसेस तोड़ चुके होते हो कि आपका दिमाग आप पर ही भरोसा नहीं करता। बोले ये तो आइडिया है, 2 दिन में चला जाएगा। आप जरा सोचिए, जब आप स्टूडेंट थे और जब बहुत पढ़ाई करते थे, एंड जब आप बहुत मोटिवेटेड होते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो सबसे पहला काम क्या करते थे? मोटिवेट होने के बाद आप टाइम टेबल बनाते थे। टाइम टेबल क्यों बनाते थे? कि हाँ भैया मुझे इससे पढ़ना है। अब आप देखिए कि वो टाइम टेबल अगर आप मिड ऑफ द वीक में बना रहे हैं, तो वो टाइम टेबल स्टार्ट करने की डेट होती थी मंडे से। नाउ हु सजेस्टिंग दैट the new timetable will start from Monday? Your own mind is suggesting. Why your own mind is suggesting that? Because mind knows that this person is not going to follow it. 2 दिन में इसका भूत उतर जाएगा मोटिवेशन का, और ये करेगा ही नहीं। जिस तरह से हमने अपने दिमाग को बेवकूफ बनाया, हमारा दिमाग भी हमें बेवकूफ बनाता है। Therefore, आप कुछ ऐसे काम करिए कि आपने तय किया और आपने उसको पूरा किया, चाहे वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। आपने तय किया कि मुझे मीठा कम करना है, तो 10 दिन उसको फॉलो करके देखिए। आपने तय किया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैनिपुलेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना झूठ बोले भी सरवाइव करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, एथिक्स के साथ बिजनेस करते हैं। तो कोई ऐसी छोटी 3-4 चीजें पकड़िए, उसको फॉलो करिए, देन योर माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग वन थिंग, yes, what I say I mean it, what I say I do it. And then when you make promises, meaningful promises, big goals, your mind will not only accept it but will make it happen. Without making your mind a friend, you cannot do anything, because आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एक्शन है, पूरा दिमाग से ड्रिवन होता है। ये 4 सवाल हैं आपको अपने आप से पूछने चाहिए। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों से एक सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट आपके लिए, मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए क्या है? और वो थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आप ताजुब करेंगे सर, अभी मेरे एक क्लाइंट हैं जयपुर के अंदर, वो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट की मशीन्स इंपोर्ट करते हैं, और एक ऐसी एक्सरे मशीन आई है मोबाइल के साइज की कि वो एक्सरे स्कैन करके विद इन फ्यू मिनट्स ये बता देती है कि इस इंसान को टीबी है, कैंसर है या फलां बीमारी है, और किस जगह पर और किस इंटेंसिटी का है। जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग काफ़ी सारे टेस्ट के बाद बताने में शायद 10 दिन लेते हैं, वो एक्सरे कैमरा 5 मिनट में बताता है। अब नाउ टेल मी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोगों को, कितने प्रोसेसेस को, कितने बिजनेसेस को ख़त्म कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। आपके और मेरे पास भी वो थ्रेट है। मैं ये नहीं कहता कि आप खत्म हो जाएंगे या मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन वक्त के हिसाब से मुझे बदलने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बात कहता हूं कि आपको ये 4 सवाल अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। पहला सवाल, हैव आई डन जस्टिस विद माई पोटेंशियल फुल्ली? ये अमेजिंग चीज़ है दोस्तों। आज तक मैंने ये सवाल 2 लाख लोगों से या 20 लाख लोगों से पूछा होगा, तो हर व्यक्ति ने यही बोला कि नहीं, मैंने आज तक जितनी क्षमता, जितनी ताकत, जितनी स्किल्स, जितना सब कुछ मुझे मिला है इस गॉड के थ्रू, इस नेचर के थ्रू, मैंने उसका पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। आई कुड हैव डन मच बेटर। शायद उसमें से बहुत सारा भी अनयूटिलाइज्ड है। और दोस्तों यहीं पर वो गैप है जिस गैप को हमें फिल करना है। फर्स्ट, कुछ करने के लिए एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। इफ आई एक्सेप्ट, यस आई हैवंट डन justice with my potential yet, my mind accepts, yes, I'm ready to do more because I'm accepting my mistake. Number 2, second question we need to ask, I could be a successful entrepreneur, my dear friends, but at the same time I have many roles to play at my family, with my family में भी देखिए कितने सारे रोल हैं। one role with your spouse, one role with your kids, one role with your mom and dad, your parents. If you go outside your family, role towards your society, role towards your country, roles आपके अपने अपने ऊपर भी रोल है, आपका अपने ऊपर भी रोल है। रोल टूवर्ड्स माय हेल्थ, रोल टूवर्ड्स माय अपग्रेडेशन, रोल टूवर्ड्स माय नॉलेज, रोल टूवर्ड्स माय हैप्पीनेस। अब आप देखिए, आप पाएंगे, आर यू प्लेइंग ऑल दी रोल्स इफेक्टिवली? तो आप पाएंगे कि कहीं कुछ रोल्स तो कॉम्प्रोमाइज है। किसी का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, किसी का वेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, किसी का रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज है, किसी की पेरेंटिंग कॉम्प्रोमाइज है, किसी का सोशल कंट्रीब्यूशन कॉम्प्रोमाइज है। पर ये कुछ गैप्स हैं। जब आप व्हेन यू स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग दीज गैप्स, योर माइंड स्टार्ट्स नोटिसिंग देम, एंड वंस योर माइंड स्टार्ट्स नोटिसिंग देम, it forces you to work upon them. थर्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा 25 साल का विजन मैंने क्यों पूछा, कि एक दिन में आप
बहुत बड़ा अंपायर खड़ा नहीं कर सकते, एक दिन में आप व्हाइट हाउस नहीं बना सकते, एक दिन में आप फेसबुक जैसी कंपनी खड़ी नहीं कर सकते। हर दिन उसके लिए आपके पास एक बड़ा गोल आपकी आंखों के सामने है, बड़ा विजन आपके सामने है, लेकिन हर दिन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। तो एक सवाल मुझे अपने आप से पूछना चाहिए, एम आई ग्रोइंग टूवर्ड्स गुडनेस एवरी डे? इफ आई एम, अब what does that goodness means here? It may be my temperament is getting better, my punctuality is getting better, my health is getting better, my knowledge is getting better, my connect with my client is getting better, my growth is happening. So मैं हर एंगल से बेहतरी की तरफ बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा? ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल वही काम कर रहा हूं और एक अचानक से एक दिन मिरेकल होगा, चमत्कार होगा और मैं कुछ और बन जाऊंगा। ऐसा तो मूवीज में ही हो सकता है या कॉमिक्स में हो सकता है। दोस्तों, हर दिन मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है। जब मैं पूछ रहा था, किसी ने कंसिस्टेंसी भी लिखा था, तो ग्रोइंग टूवर्ड्स गुडनेस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। हर दिन मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है। इफ आई वॉन्ट टू build a big business, a daily basis I have to work. And fourth one is, am I ready to face future challenges? मुझे नहीं पता दीप भाई आप अल्गो ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन आज जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, अल्गो ट्रेडिंग इज अ चैलेंज। आज से 10 साल पहले किसने, 5 साल पहले किसने सोचा था कि मैं मोबाइल पे जीरोधा का ऐप डाउनलोड करूंगा, सेल्फ केवाईसी करूंगा, पैसा डालूंगा, अगले दिन से मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा? आई डोंट नीड एनीबॉडी। Correct. what is happening, and these future challenges are eliminating so many people. But who will be surviving? Those who are able to foresee these challenges, those who are able to equip themselves for these challenges. मुझे मालूम है कि अगले 10 साल में इस दुनिया में क्या होने वाला है। जैसे मैंने टोयोटा का एग्जांपल दिया, टोयोटा को मालूम है कि 2050 में क्या क्या टेक्नोलॉजी आएंगी, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह का फ्यूल होगा, ट्रैफिक के क्या चैलेंजेस होंगे, लोगों का माइंडसेट क्या होगा। उस चीज को उन्होंने पहले ही फिगर आउट किया हुआ है, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट मॉडल। दे आर नॉट वेटिंग 2050 टू हैपन, people demanding those things, and then they are creating those cars. No, my dear friends, this way they'll be get obsolete one day. तो आप क्या फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो आज से ही आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आने वाले 10 सालों में मेरे फील्ड में, मेरी हेल्थ में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे बच्चों की एजुकेशन में, मेरे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले, और मुझे उसके लिए आज से तैयार होना है। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन हमें करना चाहिए। फिर मैं उस पहले सवाल पर लेके जाऊंगा आपको कि क्यों लोग बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। कुछ लोग 15,000 रुपए की नौकरी में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ऑप्शन दुनिया, ये दुनिया सबको देती है, ये जिंदगी ऑप्शन सबको देती है, चॉइस आपके। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस माय डियर फ्रेंड्स। सबसे खतरनाक ट्रेजेडी इस दुनिया में मानी जाती है मौत। कहते हैं वैसे तो मौत के बाद इंसान मुक्त हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता कि मैं मर गया। मरने से पहले पता होता है इंसान को मैं मर सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद मरने वाले को कुछ पता नहीं होता, तो मुक्त होके चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी इज नॉट डेथ माय डियर फ्रेंड्स। द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज व्हाट वी लेट डाई इनसाइड अस व्हाइल वी अलाइव। जीते जी इंसान जिंदा है, लेकिन उसके दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना नहीं है, कुछ बड़ा करने की नहीं है, अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करने की नहीं है, कुछ लेगेसी छोड़ने की नहीं है, कुछ स्पेशल करने की नहीं है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, दैट्स माय कोर प्रोफेशन, बट मुझे लगा मुझे कुछ और करना चाहिए। Then I started giving motivational speeches. Then I had a passion that I should move around various countries, and because of this motivational stuff, I went to 32 plus countries, and then I thought of leaving a legacy. यार मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे कैसे याद रख सकते? Let me write books, and then I ended up writing 5-6 books. Why I did it? Not to just earn money, not only for the purpose of fame, but there was something which was saying to me, let me do it. आई हैव स्टिल, और आज मैं ईमानदारी की बात बोलता हूँ, मैंने बहुत थोड़ा किया मेरी जिंदगी में, अभी करने को बहुत बाकी है। और मैं ईमानदारी से इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर जितना पोटेंशियल शायद मैंने उसका 15-20% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। जब हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सब छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी ऐसा थॉट प्रोसेस आता है, देन व्हेन सी समबडी वी गेट इंस्पायर्ड अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों, एक चीज समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है। हम जिंदा हैं, लेकिन कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ डिफरेंट करने की तमन्ना नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि इंसान जिंदा है, लेकिन वो मरे हुए के समान है। और उस प्रोसेस में जाने के लिए, कंसिस्टेंसी के प्रोसेस में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है डिसिप्लिन।
मैं सुबह उठना चाहता हूँ, 3 दिन उठता हूँ फिर नहीं उठता, क्या है डिसिप्लिन? मैं रोज समय से ऑफिस जाना चाहता हूँ, क्या रोकता है डिसिप्लिन? मैं रोज एक बुक पढ़ना चाहता हूँ, व्हाट स्टॉप्स यू डिसिप्लिन? मैं हर हफ्ते 10 नए क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ, व्हाट स्टॉप्स यू डिसिप्लिन? ओके, पर मैं बता दूं आपको, डिसिप्लिन में ऑफ कोर्स पेन होता है। सुबह जल्दी उठना है, डेली उठना है, सर्दी में उठना है, गर्मी उठना है, सो इट कॉजेज अ पेन, बिकॉज कंफर्ट वर्सेस पेन। कंफर्ट को तोड़ोगे तो पेन आएगा, कंफर्ट को क्रॉस करोगे तो पेन आएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, डिसिप्लिन का पेन फिर भी छोटा है। उस सबसे बड़ा पेन अगर है तो पेन ऑफ रिग्रेट। अगर 10 साल बाद आप अफसोस करो कि अगर मैंने वो डिसीजन ले लिया होता, अगर मैंने वो काम कर लिया होता, अगर मैंने दीप भाई को ज्वाइन कर लिया होता, अगर मैंने दीप भाई को की बात सुनी होती, अगर मैंने उनके कहने से बिजनेस किया होता, अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली होती, अगर मैंने वो प्रोग्राम अटेंड कर लिया होता, तो मैं कहीं और होता। यस माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस नॉट अलाउ द पेन ऑफ रिग्रेट बिकम बिगर इन आवर लाइफ। लेट अस बियर द पेन ऑफ डिसिप्लिन। और ये जो पेन ऑफ डिसिप्लिन है ना, ये बहुत थोड़े टाइम तक लगता है, 4-6 दिन पेनफुल होता है, उसके बाद आपको मजा आने लगता है। जो लोग रोज सुबह उठ करके दौड़ लगाने जाते हैं, जिम में जाते हैं, 10 दिन तक उनको पेन होता है। 11th डे दे स्टार्ट फाइंडिंग प्लेजर। 11th डे दो डोंट वेक अप एंड दे डोंट गो, दे फील बैड अबाउट इट, दे डोंट फील दैट एनर्जी। ओके, हम माइंडसेट की बात कर रहे थे। देखिए, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो आपके सपने बड़े थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, ख्वाबों की दुनिया में रहते थे, ख्यालों की दुनिया में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, और हमारे आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बताने लगते हैं ये मुश्किल है, ये आसान है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो हमारा दिमाग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि एडल्ट्स कौन है? बिगड़े हुए बच्चे हैं। बिगड़े हुए बच्चे कैसे? कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम बहुत सारे इनहिबिशंस, कॉन्स्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस लाके लेके आते हैं। ओ दिस विल वर्क, दिस विल नॉट वर्क, ओ दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। हु डिसाइड्स इट? Who decides if this is your cup of tea? This no, I cannot do. I'm not good at that. I cannot remember the names of people. Oh, I cannot control my spending habits. और ये आपकी हैबिट्स इतने बन जाते हैं। बचपन में कोई लिमिटेशन नहीं होती हमारी सोच में। अभी तो मैं कहूँ कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके सोचिए, तो भी हम क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने ताले लगे होते हैं। तो कम से कम हम कर ना पाए, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जूनियर्स हैं, उनको हमेशा आप बेहतर करने का, अच्छा करने का, आप उनको इंस्पिरेशन करिए, प्रेशर मत क्रिएट करिए। आई एम नॉट आस्किंग यू, यू शुड नॉट यूज मस्ट। डोंट टेल योर चाइल्ड यू मस्ट get the first rank. Don't use this. You should say that, oh my dear, you are capable of doing this, just do it, I'm with you, bring your best out of you. तो ये जब चीजें हम करते हैं, व्हेन यू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन योर स्टाफ, विद योर पीपल, यू हेल्प अदर्स बिकमिंग समथिंग विच यू आर नॉट। दोस्तों, मैं कई बार अपनी वर्कशॉप में, जो फिजिकल वर्कशॉप्स होती हैं, लोगों से बात करता हूँ, और ये ऐसा गेम है स्नेक्स एंड लैडर्स का, जो सब लोगों ने खेला होता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि चलिए, लेडर्स और स्नेक्स में क्या फर्क है? कि मैं उनको बोलता हूँ कि लेडर्स मीन्स लाइक योर स्ट्रेंथ्स, योर क्वालिटीज, जो आपको दूसरों से स्पीड से आगे ले जाती है। जैसा शुरू में आप कह रहे थे, कंसिस्टेंट, पैशन, ये सब क्या है? क्वालिटीज हैं। सो इफ आई एम मोर कंसिस्टेंट देन समबडी एल्स, माई ग्रोथ वुड बी, माई प्रोग्रेस वुड बी बेटर देन द अदर पर्सन. So it helps me moving faster, moving upward in my life. Whereas snakes are basically your weaknesses, your bad things, और जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करते हैं। मैंने देखा है, people because of their bad temperament, because of their bad attitude, because of their some other bad qualities, they lost big business, or they created a bad name in the society, or they lost their reputation and recognition because of that. चलो, ये तो बात हो गई। तो जब मैं अपनी वर्कशॉप में लोगों को बोलता हूँ, चलिए जरा हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, एक बाजू में आप अपनी क्वालिटीज लिखिए, एक बाजू में आप अपना वीकनेसेस लिखिए। सो राइट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आप ताजुब करेंगे, लोग ठीक से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी नहीं लिख पाते। अब इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये कि
मैं दुनिया का इंट्रोस्पेक्शन कर लेता हूँ, दुनिया का पोस्टमार्टम कर लेता हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट और आई डोंट हैव टाइम टू एनालाइज हु एम आई, व्हाट आई डू, व्हाट आर दी गैप्स और प्लस पॉइंट्स इन मी। आई नेवर हैड टाइम। या फिर मैं डरता हूँ उस एनालिसिस करने के लिए। हम हर उस चीज को करने से बचते हैं जिसको करके मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, हम उस चीज से बचते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक्सपोज ना हो जाऊं अपनी नजरों में, मैं डरता हूं कि मुझे अपनी मिस्टेक्स पता न चल जाए, मैं उसके बारे में सोचने से भी डरता हूं। एंड देन वी डू नॉट इवैल्यूएट। और आप ताजुब करेंगे, कई लोग 2 या 3 से ज्यादा नहीं लिख पाते। कुछ लिख पाते हैं जिनकी अवेयरनेस अपने बारे में बेहतर होती है। जब तक, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लैरिटी, जब तक आप अपने बारे में वो क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लैरिटी मीन्स व्हाट योर माइंड नोज अबाउट यू, दैट इज क्लैरिटी, दैट इज क्लैरिटी। वो आपका एक सीपीयू सिस्टम है जो आपके सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। तो अगर आपके दिमाग को ये मालूम है दीज आर दी वीकनेसेस आई विश टू गेट रिड ऑफ, दीज आर दी स्ट्रेंथ्स आई विश टू कैपिटलाइज अपॉन, माय आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, बट उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका दिमाग उन वीकनेसेस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करने लगेगा, आपका दिमाग उन स्ट्रेंथ्स को अपने आप ठीक करने लगेगा। अब होता कैसे है, हम कैसे हम क्लैरिटी क्या, हम कहाँ मिसिंग होती है? लोग कहते हैं आई फियर पब्लिक स्पीकिंग, किसी ने ये कहा मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता है। और ये कहता है, एक कुछ लोग कहते हैं आई कैन नॉट से नो, ये मेरी वीकनेस है। डज इट ब्रिंग क्लैरिटी? नॉट एट ऑल। मैं, कोई कहता है कि सर मेरे से नो नहीं कहा जाता, मैंने कहा कल को रात को 3 बजे मैं आपके घर आऊँ, बोलो चल घूमने चलते हैं, क्या तुम चलोगे? उनका नहीं। मैं कल आपको बोलता हूँ यार मुझे 1 लाख रुपए दे दे, मैं 2 साल बाद दूंगा, इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा, क्या आप दोगे? कि नहीं। आपने आज नई गाड़ी खरीदी, शाम को मैं आता हूँ कि यार तुम्हारी कार 1 महीने के लिए मुझे उधार दे दे, तुम दोगे? नहीं। देन यू आर सेइंग नो। देन हाउ कैन यू से आई कांट से नो? देयर आर ओनली 2 और 3 सिचुएशंस इन योर लाइफ जहां आप नो नहीं बोल सकते, बट आप बोल क्या रहे हो? आई कैन नेवर से नो। Is it bringing clarity to your mind? It is not bringing clarity, my dear friends. So whenever you write about your areas of improvement, of your strengths, write as clear as you can. Okay. अब मैं एक सवाल आपसे फिर से पूछना चाहूंगा। नेम द स्किल्स विच आर नॉट रेलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स। देखिए मैं मैंने अभी कुछ एक स्लाइड में आपको 4th चीज पूछी कि ऐसी कौन सी, क्या आप फ्यूचर के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस? ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू स्किल्स जो आपके अंदर है लेकिन अब रेलेवेंट नहीं रही। देयर आर फ्यू स्किल्स विच आर रेलेवेंट इन टूडेज टाइम बट आई डोंट हैव दोज स्किल्स। तो जरा समझते हैं। देखिए आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे ये कुछ स्किल्स हैं जो एक अच्छे लीडर्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, एक ग्रोथ वाले इंसान में होना जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि आज लिखने का काम और डिजिटल का काम ज्यादा है, लिखने का कम है। हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जितना आप डिजिटली लिटरेट होंगे आपकी स्पीड, आपकी एफिशिएंसी, आपकी डिसीजन मेकिंग उतना ही बेहतर होगी। जितना आपकी कंपनी का ऑटोमेशन है, जितना आईटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिजिटल लिटरेसी। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू पहले आप जिस तरह से डिसीजन मेकिंग करते थे, निर्णय लेते थे, एनालाइज करते थे, अब चीजें खत्म हो चुकी है। अब आपको बहुत कम समय में जल्दी से रिसोर्स एनालिसिस करके टू द पॉइंट डिसीजन लेना पड़ेगा, जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। Then comes data literacy. What is the data literacy? Data literacy means you should have the capability of analyzing the data. अभी मैं लंच से पहले I was meeting HR manager of a pharmaceutical company. They are facing a big trouble in hiring new medical representatives. So उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको डेटा का एनालिसिस नहीं किया उन्होंने, कि उन्होंने अगर 10 एडवर्टीजमेंट दिए वैकेंसी के, उनके पास 500 अगर रिज्यूमेज आए, किस रिज्यूमे का क्या हुआ, उनके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, उसका कोई एनालिसिस नहीं किया, कौन से मोड से कितने आए। मैं कहता हूँ आपके बिजनेस में तो डेटा लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी समथिंग एल्स, डेटा लिटरेसी, हाउ यू यूज डेटा टू योर एडवांटेज, हाउ यू यूज डेटा टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, हाउ डू यू डू डेटा एनालिसिस। और आज तो देखिए डेटा साइंस अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है।
लोग डेटा साइंस में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, डेटा साइंस वालों को कितने बड़े पैकेजेस मिल रहे हैं। और आई बीइंग अ सीए, आई एम ऑल्सो बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट, ये डेटा एनालिसिस से ही हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। देन क्रिएटिव, आपके आइडिया कितने क्रिएटिव हैं, कितने नए नए आइडियाज आपको आते हैं। एंड आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन ट्यून योर माइंड, यू कैन ट्रेन योर माइंड। आप ये मत कहिए कि नहीं मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, आप कर सकते। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, अब यहाँ केवल इमोशनली स्ट्रांग की बात नहीं कर रही, इमोशनली इंटेलिजेंस की बात कर रही है। हैंडलिंग डिफरेंट क्लाइंट्स, हैंडलिंग योर स्टाफ मेंबर्स, हैंडलिंग योर सेल्फ, इट नीड्स इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज आप 4 मोबाइल एप्पल के होंगे तो चारों मोबाइल एक जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन आप 4 लोगों से बात करोगे, चारों एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही बिजनेस के होंगे, बट चारों के चारों डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। तो किस इमोशन को कैसे मैनेज करना, कैसे हैंडल करना, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। How we can collaborate with each other. Collaboration is a great skills of today, to this present time. Then somebody wrote initially while answering to my question, adaptability is one such thing, my dear friend. Curiosity and continuous learning, learning never ends. ये टाइम ऐसा है कि जो आपने आज पढ़ रहे हो ना, 1 साल के बाद यूजलेस हो जाने वाला है, इतना तेज तो आप सोचिए 20 साल बाद आप पहले जो पढ़ा होगा वो तो टोटली वेस्ट हो चुका है। इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में 80% चीजें ऑब्सोलीट हो जाती है, आपके फील्ड में भी होने वाली है। इतना तेजी से रिसर्च एनालिसिस के टूल्स आ रहे हैं, नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो आप कितना क्यूरियस हो नई चीजों को जानने में, कितना आप कंटिन्यूसली लर्न करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ ऐसी स्किल्स है माय डियर फ्रेंड्स जो 100 साल पहले भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट है और आने वाले 100 सालों में भी रेलिवेंट रहेंगी। टीम वर्क, अगर हम साथ मिलके काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल विल ऑलवेज ट्रस्ट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू विल ऑलवेज give your work or investment or your business to a person who's more responsible. Your communication skills, ठीक है आने वाले टाइम में बात कम होगी, लिख करके करेंगे, बट दैट्स आल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स। कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव मैसेज आप कैसे कर सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, रिजल्ट ओरिएंटेड, आप कितने रिजल्ट ओरिएंटेड हो, काम कितना किया, कितनी मेहनत की, कितने रिसोर्स यूज किए, मुझे उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट अल्टीमेटली आपने क्या किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमेशा रेलेवेंट रही हैं। और मैं बार बार एक ही कहता हूं कि ग्रोथ, सक्सेस, क्रिएटिंग बिग थिंग्स, नॉट any rocket science. These are the few basic things you keep doing and you keep achieving. Okay. और मैं पूरा का पूरी बात कभी माइंडसेट पे भी हम सेशन रखेंगे और मैं बताऊंगा कि माइंडसेट कैसे रोल प्ले करता है, कैसे माइंडसेट को बदला जाता है, माइंडसेट कितना माइन्यूटली काम करता है, आपको ये पता भी नहीं होता, आपको आपके कुछ थॉट्स आपको अंदर से अंदर कितना डैमेज कर रहे होते हैं। और इसीलिए अनवर सदात का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, ही हु कैनॉट चेंज द वेरी फैब्रिक ऑफ द थॉट विल नेवर बी एबल टू चेंज द रियलिटी। जब तक थॉट नहीं बदलेंगे रियलिटी नहीं बदलेगी। और मैं एक चीज से बड़ा एक कोट मेरे को बहुत पसंद है, क्या कहते हैं, इंसान वही करते रहता है जो सालों से करते आया है, लेकिन चाहता है कि उसको कुछ और मिले। ये कैसे संभव है? If I do what I have been doing, I'll get what I've been getting. अगर मैं वही करूंगा जो करते आया हूं तो मुझे वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। So if I want different results, I need to change my thinking. Otherwise तो पागल बने। So thinking पे सारी की सारी चीजें हैं। और एक चीज समझ लीजिए, मैंने बार बार कहा रॉकेट साइंस ने, the process of doing one thing. If Deep Bhai can do it this way, I can also do it that way. आप वो चीज करके वो रिजल्ट ला सकते हो, मैं भी वो चीज करके वो रिजल्ट ला सकता हूँ। तो 4 आदमी वो काम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कहना बंद कर दीजिए वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी ग्रास्पिंग अच्छी है, उसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, उसका नेटवर्क अच्छा है, आप भी बना सकते हैं। When you say yes, when he can do, I can also do that. और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में। फोकस में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप क्लाइंट से मिलने जाएं, 10 मिनट के लिए मिलिए, उस वक्त आपका 100% फोकस क्लाइंट पे होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम पे होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन पे होना चाहिए। यू शुड नॉट टच योर मोबाइल, यू शुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, यू शुड नॉट टॉक हियर एंड देयर। व्हेन यू ईट योर फूड, योर 100% फोकस should be on food. When you sleep, your 100% focus should be on sleep. When you work out, your 100% learn the art of focus. और एक दो चीज में अगर आप फोकस करना सीख गए दोस्तों, तो हर जगह पे आप फोकस कर पाएंगे। और the moment you are focused, you can multiply your efficiency. Even if you increase your productivity by 5%, appears to be a very small number, but if you increase it even by 5%,
you can double or triple or make it more. You can have the results which are 5 times more just by having 5% more productivity. कंसिस्टेंसी के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, परसिवरेंस. आई कीप डूइंग डिस्पाइट अप्स एंड डाउन. Sometime I succeed, sometime I fail, sometime I get good results, sometime I get bad results, but I keep doing the same things over and again. I'll conclude with one very interesting story. The person you see on the screen was a good writer. His passion was writing thrillers, small stories of suspense and thrillers. So when he grew up, he was in college, he wrote a very good story and sent it to a magazine. And he was so much excited कि आज तो ये स्टोरी जब छपेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. 15 दिन के बाद उनको एक मेल आती है, मेल मतलब एक पोस्ट आती है घर पे, एक एनवलप आता है और उसमें जैसे वो खोलते हैं तो जिस मैगजीन में भेजा था उस मैगजीन वाले का एडिटर का लेटर होता है. उसमें लिखा है, मिस्टर सो एंड सो, यू राइट वेरी बैड, सो आई रिकमेंड यू think of any other career option rather than thinking of making career in writing. He smiled. He got, no worries, I'll send it again. He kept on writing, sending. More than 150 times, 850 times, 850 बार he was rejected. But one fine day, a new magazine published his story. And because of that story, that magazine got very popular across the country. And that made him a hero. And then he published novels and stories and other things more than 857 times. Getting my point? Perseverance is the best dividend. हम जब म्यूचुअल फंड के लिए किसी को बोलते भाई डालते रहो हर महीने पैसा और पेशेंस रखो. कभी मार्केट डाउन जाता है तो जल्दी से एग्जिट मत मारो. बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वहां पर भी ये चीज एप्लीकेबल होती है. और 20 साल बाद या 10 साल बाद जाकर के आपको एहसास होता है कि आपने कितना सही डिसीजन लिया, जब वो 10 टाइम्स वो पैसा आपको दिखता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ perseverance is a very, very important thing. So this is what I wanted to share. Thank you so much. Before ending, I would like to say these 6 things to you guys. आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप डिफरेंस ला सकते हैं इस दुनिया में अपने परिवार में. तो आपको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में क्या डिफरेंट कर सकता हूँ. वो हाउ डू आई वांट माय फैमिली टू बी डिफरेंट, क्योंकि मैं बदलूंगा तो मेरे परिवार को भी मैं बदलने की जिम्मेदारी रखता हूँ. किस तरह से मैं अपने बिजनेस और कंपनी को डिफरेंट बना सकता हूँ, मेरी रिलेशनशिप को डिफरेंट बना सकता हूँ, मेरे समाज को, इस दुनिया को मैं बेहतर बना सकता हूँ. थैंक यू सो मच एंड over to you, Deep. If there is any question, I can look at that and reply. Yeah, sure. मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें एंड देन आप पूछ सकते हो. बीच में कुछ 1-2 लोगों के क्वेश्चन थे भी ऑलरेडी. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बिलियनियर अक्षय जी का. या अक्षय जी, आपका क्वेश्चन था. Senthil sir, yes, you can say that. You can ask the question, please. Preetham, thank you so much for taking your busy time and sharing your nuggets. So, Thank you. one of the important thing which I wanted to check with you is many people talk about not achieving their potential. They feel that because of the multiple roles, they are not able to achieve the potential. So if you can give 1 or 2 tips on that, that is one thing. And the second part of the question is, what skills are not required today? There was one slide you talked about some skills. So these 2 things, if you can provide some clarity. Of course. For example, there are many skills which we had, like I had a skill of, typewriting skills, not required, because now through voice command I can type. Earlier this good handwriting used to be a very important attribute in somebody's personality. Now that is not needed. Remembering so many people's name and telephone numbers, that's not required. So when we brainstorm, there are many such things which is actually not relevant in today's time because the kind of infrastructure and resources we have. Now moving to the next part, not able to do justice with certain things. I accept if you have 10 or 20 areas precisely, it is difficult to give equal time to everyone. But here, what is more important, that is your priority. It doesn't mean that you make a zero, something zero. I cannot compromise with my health. But most people are not able to set it on priority
You know, most people start walking when they diagnosed with the sugar or blood pressure. So it wasn't my priority. तो आपको बैठ करके कहीं ना कहीं priority करना पड़ेगा. If my kids are in growing age, when they need me as a father, I must spend 30 minutes or 1 hour with them, building their habits, building the culture, building their mindset. Maybe 30 minutes quality time is enough. You can have tutor for them. You can have best of the coaching for them. But father is father. You cannot replace them. So कहीं ना कहीं आपको priority set करनी पड़ेगी, और वो priority आप जब अपने goals बनाते हैं, विजन बनाते हैं, विजन केवल ये नहीं हो सकता कि मेरी जेब में 1000 करोड़ हो. विजन ये होगा, उसमें 4-5 चीजें होती है कि 1000 करोड़ हो, मेरी I have a happy family, ethics, I am practicing ethics, I have a good health. So you have plenty of money in your bank account, but at the same time, your health is not supporting you to move around. That's of no use. Therefore, I'm not saying you give equal time to all the domains of your life, but at the same time, you need to choose the priority. If my business doesn't allow me to go to social arenas, to part of various clubs, don't do that. People do in a different way. They're not very social, but they maintain their business network in a different way, and they contribute for social concerns, but they do not participate in social activity. That's extremely fine. That's about what you do. It's good for you. What I do, it's good for me. I cannot replace you. Cannot replace me. But at the same time, let us precisely, consciously decide those priorities. अभी तो हमें पता ही नहीं होता कि which part of my life is compromised. 3 days back, my wife was talking to me and saying, I love singing. I'm not a professional singer, but I love singing. So we had a group of like-minded people who used to meet once in a month and sing on the weekends. That was really a good stress buster. And last 3-4 years, because of some reason, or I replaced this with other priorities, and I reduced it to an extent, and my wife was telling, and suddenly I realized, yes, that's not a good thing. Now, this was beyond my awareness. Perhaps I did not keep it in my priority, that happiness should be my priority, and this is giving me happiness. And then I made it a point that we are going to restart it again. Maybe once in 2 months, once in 3 months, but I should not leave it like this. So this is all about setting those priorities. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Senthil, for your question. Thanks a lot. Can we have little more questions? Anyway, because Yep. yeah, please. So go yeah, ahead. great Listen, session, go ahead. Pritham. Yeah. Milind this side. Yeah, So I just want to know how to get clear more on our thoughts, because if you ask me, my goal is different today. If you ask 2 days after, my goal is different. But each and every day I feel like, okay, different goals. But to get more clarity on goal, what should be that? So is there any process for that? Yeah. Yes. It happens with some of us that, and why it happens? Because my long-term goal is not clear. Generally, we get confused about the short-term goals. Generally, we get confused about the present actions which I need to take. For example, I'm giving you another example. Suppose my goal is to travel to Mumbai and reach to Mumbai to a particular destination. Suppose this is my long-term goal. Now, to reach to Mumbai, I have what I need to do today. I have to pack my bags. I need to book my tickets. But before that, I need to take a decision. Should I use flight? Should I use train? Or should I go by my own car? So these are these short-term ways and means to reach to that goal. So most confusion is caused in these areas. And why this confusion is caused? Because either my long-term goal is not properly defined, or I am not convinced about my long-term goals. So this is one thing. Here, what is more important is, you start generalizing. What is writing a journal means? Spend 10 minutes or 15 minutes every day writing what you feel today, what thought comes to your mind. Okay, start doing it. I tell you, within maximum 3 to 4 weeks, you start having that clarity. Your mind will tell you, or you start accepting what is good. This is one thing. This number 2, if in spite of that, if you feel confused, speak to someone who's a very close friend of yours, who can guide you, who can give you good advice, or speak to someone whom you rely upon. These are the 2 things which will help you bring in the clarity. Of course, being a personal and business coach,
people approach me and come to me and ask about these confusions, and there are various processes through which we help people removing that that mental fog and all that, so we can help that. So अगर अभी आप सिर्फ रोज 10 मिनट जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए बिफोर यू गो टू स्लीप, बेड पे लिखना शुरू कर दीजिए, आज का आपका दिन कैसा रहा, क्या कंफ्यूजन हुआ, मुझे इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। फिर भी नहीं आती है तो गेट बैक, schedule a 1-to-1 session and I'll help you within 2 through 3 sessions. I'll help you bringing that clarity and lock that goal which you want to achieve. Thank you so much. Thank you, Blaze sir, for asking the question. हाय We have प्रीतम जी, yes, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सेकंड इनिंग, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम एज्ड लोग हैं, तो इन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए जबकि आप बाहर निकलें और लोग आपको कहें आप तो घर बैठिए, आपको आराम करना चाहिए, आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें? और दूसरा, हम भारतीयों में एक बड़ी अच्छी आदत होती है, कहीं पर भी आप देख लीजिए, वेदर एट योर वर्क प्लेस और एनीवेयर, सोशली भी, आप बात शुरू करेंगे उससे पहले ही दे से आई नो इट, मुझे मालूम है। अब जिनको मालूम है उनको आप क्या बताएंगे कि आप मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ और क्यों करना चाह रहा हूँ? थैंक यू सर। 2 चीजें कहूंगा कि मैं 3-4 सालों से एक मंत्रा है उसको फॉलो कर रहा हूँ, और मंत्र का नाम है ओम इग्नोराय नमः। अब देखिए, हिंदुस्तान की एक और खास बात है कि पीपल कहते हैं आई नो, एक और चीजें यहाँ पर सलाह बहुत मिलती है, बिना पैसे के मिलती है जी सलाह के। जितना आप एक्टिव रहेंगे, मेंटली एक्टिव रहेंगे, उतना आप हेल्दी रहेंगे। आपकी एज क्या है सर? आई एम 68, वही मेरी प्रॉब्लम है। मैं रहना चाहता हूँ एक्टिव, लेकिन लोग कहते हैं अब आप सो जाओ, आपका टाइम आने वाला है। 68 सर, आप देखिए, यू हैव cumulative experience of 68 years, and Yeah. it's time to share that experience with people in any moment. I give example of my father. My father is a retired banker. Right. उनकी अभी प्रेजेंट एज है 80 Right. वो मुझसे ज्यादा एक्टिव है, मुझसे ज्यादा काम करते हैं, सोशली बहुत एक्टिव हैं। वो एक मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, वो हर महीने वो मैगजीन खुद बनाते हैं, लिखते हैं, सोशल मैगजीन है। He is very active on social media. He meet people more social, and that's why last year May he got diagnosed with a cancer in his food pipe, despite all good habits. Sad. And Okay. because of his positive approach, because of his every good thing, he was able to recover without any problem. Very So nice. ऐसे रहिए, करिए, तो आप कर पाएंगे उसको। जीने की आप चाहत, इग्नोर करते रहिए सर। जीने की चाहत पर इग्नोर आए नमा बड़ा मुश्किल होता है इमोशनल लोगों के लिए बेसिकली। अब आप जैसे बात कर रहे थे आप इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैटर करती है, और थैंक यू सो मच। आपका म्यूट हो गया शायद। हाँ सर का वीडियो भी म्यूट हो गया। जी जी। तो एक मेरा और छोटा सा जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब जैसे आपने यूनिवर्सल स्किल्स की बात करी, जिसमें आया क्या, एथिक्स और इंटेग्रिटी। आई एम सॉरी टू से, क्या मेरे पार्ट के वर्ल्ड में यहाँ हम रहते हैं ये चीजें मैटर करती हैं? सर बिल्कुल मैटर करती हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एथिक्स हमारे लिए चिड़िया है, इंटेग्रिटी की कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है सर, मैं मतलब लोग फॉलो करें ना करें, लेकिन वैल्यू जरूर है। आप देखिए, आपको कोई वेंडर चूज करना है, कोई दोस्त चूज करना है, कोई चीज करनी है, तो आप हमेशा उस इंसान को चूज करेंगे जिन पे आपको ट्रस्ट है। ठीक है, आप हमेशा उस इंसान को ट्रस्ट करेंगे जिस पर लगता है कि हाँ यार ये आदमी ईमानदार है, सच बात बोलता है। वैल्यू है। प्रॉब्लम है कि हम दूसरे में एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोगों की बात करता हूँ, लेकिन आज भी वैल्यू तो हम करते हैं। आप अपने बच्चे के लिए
रिश्ता देखने जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बंदा बहुत इंटेग्रिटी और एथिक्स वाला और एक थोड़ा सा बदमाश और शैतान किस्म का है, तो आप हमेशा इंटेग्रिटी वाले को चूज करेंगे। तो लगता है मैं कहता हूं कि शायद 60-70% लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वहां पे 10% भी लोग होंगे, 5% भी लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को हम हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। इट गिव्स अ पीस ऑफ माइंड। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि मैं अपनी जिंदगी के 100% हिस्से में ही इंटेग्रिटी और एथिक्स कर पाऊं। शायद मैं 90% कर रहा हूँ, चाहे 80% कर रहा हूँ, बट जितना कर रहा हूं उतना अच्छा है। इसका वैल्यू तो मिलता ही है, कहीं ना कहीं मिलता है, बहुत सारी जगह मिलता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पर अफसोस नहीं होना चाहिए। इफ आई हैव अ हैबिट ऑफ से नॉट टेलिंग अ लाई, शेयरिंग अ ट्रूथ और नॉट सपोर्टिंग अ बैड कॉज, इट्स माय ओन थिंग। लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लॉट ऑफ मेंटल पीस। बट मेरा नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है, और मेरा सामाजिक जीवन का अनुभव ये कहता है कि भरोसा तो लोग उसी पे करते हैं सर। ऐसे में वो जरूर है, लेकिन कब करेंगे वो मालूम नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू you, फॉर ए वंडरफुल सेशन। thank you, sir. Anyone else? So before doing the concluding remark from here, yes, सर बहुत सारी अच्छी चीजें बताई आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिजिटल वेलबींग की बात करी, लिटरेसी की बात करी, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी आपने, डेटा अंडरस्टैंडिंग की बात करी, कोलैबोरेशन की बात करी सर आपने। एडेप्टेबिलिटी इज समथिंग रियली ग्रेट, क्रिएटिविटी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा, आवाज। हेलो, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। और इंक्लूडिंग क्यूरियोसिटी की बात करें सर, ऑलरेडी वी आर, हम लोग इस पे बहुत काम करें हमारे सारे पार्टनर्स के साथ, एंड वी रियली वांट देम टू अडॉप्ट दिस। हम लोगों ने 13 पॉइंट एजेंडा निकाला है सर, जो मैं पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ। उस एजेंडे पे आई वांट माय ऑल द पार्टनर्स टू रियली वर्क ऑन, बिकॉज दैट इज हाउ एक्चुअली आई हैव बीन ग्रोन इन लास्ट 11-12 years by generating that 13 point agenda। आपने एक सर बहुत अच्छी बात करी कि चैलेंजेस ऑफ लाइफ के अपने बारे में आपने बताया। आपने डिजिटल लिटरेसी की भी बात करी है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी है, आपने क्लैरिटी की बात करी जिंदगी में, आपने इवन परसिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात करी, आपने एडल्ट्स आर डिटोरेटेड चिल्ड्रन बताया। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त इंसाइट सेशन था। मैं आप सारे पार्टनर्स के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। सर ने ऑलरेडी 5 किताबें लिखी है, और उसमें से ये सारों पांचों की पांचों किताबें जो है वो सर की अमेज़न पे अवेलेबल है। और सर का एक बहुत अच्छा सेशन आता है जिसका नाम है एनएलपी। सर इज एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड कोच। और अभी अभी हम लोगों ने रायपुर में सर के साथ एक 4 दिन का सेशन किया था। बिलीव मी, मेरे जैसे आदमी के साथ 4 दिन निकालना, और मेरे साथ और भी कुछ लोग थे जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, इंक्लूडिंग कुछ डॉक्टर्स भी थे। इन सब लोगों ने 4 दिन फोन ऑफ करके जो निकाले, बिलीव मी, इट हैज चेंज द लाइफ। सर एक चीज मैं कन्फेस करता हूँ आपके सामने में, पिछले 18 दिन में मेरा वाइफ के साथ एक भी बार झगड़ा नहीं हुआ है। So that is a big change what actually it's bring in my life। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कुछ लोगों को इसमें से चाहिए कि हम लोग सर को बुलाएं नागपुर में या इंक्लूडिंग पुणे, आई बी मोर देन हैप्पी। मुझे 30 पार्टिसिपेंट्स की जरूरत रहेगी। जब जो कोई भी इसके लिए इंटरेस्टेड है, आप अपने अपने आरएम के साथ प्लीज पक्का आप अपने आरएम को बताइए कि आप इंटरेस्टेड है। बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को डाल दूंगा, बिकॉज मैं सर के बारे में एक चीज पक्का बताता हूँ, जो भी पर्सनैलिटी सर के सानिध्य में आएगी उस पर्सन में चेंज नहीं हो सकता, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। एंड दैट इज हाउ एक्चुअली आई रिक्वेस्टेड सर। मैं जानता हूँ सर का टाइम बहुत बिजी था, मैंने सर को बहुत मिन्नतें करने के बाद सर का मुझे 1-1.25 घंटा मिला है। एंड I'm really sir truly honestly thanks a lot, and many and millions of thanks for your every single minute what actually you shared with all of our partners। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, पैशन। सर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैशन लास्ट ओनली 6 months we are able to garner around 375 partners pan India। आज भारत के ऑलमोस्ट 190 शहरों में we have a partners now, and just because of this पागलपन, and that is how actually I believe we are building this business। किसी को अगर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग एक दिन का भी रख सकते हैं इन आइदर इन पुणे और इन नागपुर। व्हाई पुणे नागपुर? द ओनली रीजन बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रांग सेटअप हियर। इन दोनों शहरों का कोई बड़ा रोड नहीं है जहां पे इंपीरियल का क्लाइंट नहीं है, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली आई कैन एबल टू कैटर यू बेटर। मतलब मैं आप लोगों के रहने के अरेंजमेंट्स और बाकी सारी चीज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ फॉर दैट मैटर। Once again, many thanks to each one of you for joining this session. Special thanks from the NLP program, Dr. Swati Sarda and Dr. Ms. Swati also joining all the way from Nagpur and Kolkata।
And so many thanks, Pritam sir, once again that you shared 1 hour with us. I don't have seriously single word to say thanks to you. And I'm going to make sure that whenever I get the good number of entries, we're going to arrange one physical session wherein people can feel the change inside them. Thank you. Thank you very much all. And once again हम लोग next session हमारा जो रहने वाला है वो CEO of Mirai Asset के साथ है, which is already finalized on the first week of May. Believe me, Mr. CEO of Mohanty ji is an amazing guy who has been invested around 30 years in mutual fund industry. And each one of us is going to get a lot of insight about the mutual fund in next first week of May. Thank you very much for joining this session. इसका recording भी रहेगा, मैं आप सब लोगों को इसका recording भेज दूंगा. Thank you very much. Thanks a lot.